से शुरुआत। जहाँ 90 विधानसभाओं के लिए नामांकन और स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं सभी कैंडिडेट्स जो मैदान में हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा प्रदेश के चुनावी दंगल की शुरुआत हो चुकी है और इस चुनावी दंगल के अंदर परिस्थितियां प्रति एक सीट पर बड़ी रोमांचक है, क्योंकि आज जींद विधानसभा का दफ्तर का शुभ आरंभ है। मुझे खुशी है कि जींद में लगभग प्रत्याशी सारे चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर कभी न कभी वोट मांगकर आज मैदान पर आए हैं और हमारे उम्मीदवार स्वर्गीय परमानंद जी के सुपुत्र इंजीनियर धर्मपाल जी प्रजापति बड़े मजबूती के साथ 1987 की तरह जींद के इस गढ़ को जीतने भी काम करेंगे और एक शिक्षित अनुभवी विधायक के तौर पर जींद के विकास में अपना पूरा योगदान देने का काम करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी करेगी। घोषणा पत्र भी हम 17 तारीख या 18 तारीख को अपना घोषित करेंगे, जिसके अंदर जैसे हमने अलग अलग मंचों से वादे करे हैं कि हमने महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया, राशन डिपो में 33% आरक्षण दिया। जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनेगी तो टीचिंग सेक्टर में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, 50% टीचिंग जॉब्स को वुमेन रिजर्व्ड रखेंगे कि हमारी बहनें शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जो इन्वायरमेंट आज के दिन चाहिए वुमेन सिक्योरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उसकी हम पूरी पूर्ति कर पाए। उसके साथ कॉरपोरेट सेक्टर में जैसे वीटा के बूथ हैं, हरित स्टोर्स हैं, कई ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर के योजनाएं चलती है, उसमें भी 33% हिस्सेदारी महिलाओं की हम सुनिश्चित करने का हमने जो छात्र संगठन के हमारे स्थापना दिवस पर एक वादा किया था कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को टैक्स मुक्त किया था, जननायक जनता पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन की जैसे सरकार बनेगी, हम प्रदेश के अंदर टू व्हीलर को भी, क्योंकि अधिकतम टू व्हीलर चाहे वो स्कूटीज हो, मोटरसाइकिल हो, वो या तो युवा छात्र छात्राएं इस्तेमाल करती है या माध्यमिक और गरीब तबके का व्यक्ति यूज़ करता है। इसलिए पार्टी का ये वादा है, उसको भी हम टैक्स मुक्त करने का काम करें। वही कल मेरे को आंगनबाड़ी की उजाड़ा हल्के में कई बहनें मिली और जब मैंने उनकी पीड़ा सुनी कि जी हमारे यहाँ पर केंद्र योजना से 6,500-7 हज़ार रुपये आता है, हमारा बड़ा लंबा धरना चला है और उसके बाद भी हमारे घर में अलग अलग योजनाओं में दिन रात काम कराया जाता है, चाहे वो सरकार की कोई स्कीम को घर घर पहुंचाना हो, सरकार के अलग अलग विभागों का सर्वे कराना हो। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम किया तो हमारी आंगनबाड़ी आशा वर्कर ने किया। तो उसके बाद हमने ये चर्चा कर निर्णय किया है कि हमारी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर बहनों को हमारी सरकार बनने के बाद अश्योर्ड 21,000 रुपया प्रति महीना, जो हरियाणा सरकार के सबसे बेसिक पे के ऊपर है, वो अश्योर करेंगे कि आंगनवाड़ी बहनों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 21,000 रुपया प्रति महीना हम दे पाए। ऐसी कई और घोषणाएं हैं, जल्दी घोषणा पत्र पार्टी लागू करेगी और लागू कर आपके बीच में एक वर्ग को कैसे हम, जैसे धर्मपाल एक्सेन जी हमारे पिछड़े वर्ग के प्रधान थे, आज एक बहुत बड़ी डिमांड है कि BC A और BC B के अंदर
जॉब्स की जब बात आती है तो कोई रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर अब जजमेंट आ गई और इसको अश्योर करेंगे कि जिस डिवीज़न के अंदर BCA और BCB हरियाणा प्रदेश के अंदर है, उसी डिवीज़न के साथ BCA और BCB को जॉब्स और गवर्नमेंट की अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे एजुकेशन हो चाहे और बेनिफिट्स की हो, उसके अंदर डिवीज़न कर बराबर हिस्सेदारी दिलवाने का काम करें।